बनेगा बनेगा बनेगा। मोदी ने कुछ दिया कि नहीं? बहुत कुछ दिया है, इसके शान शौकत से बहुत कुछ है। एकदम बदलाव होना चाहिए। एक ही आदमी क्यों रहेगा सरकार 20 साल तक, 50 साल तक रहेगा एक आदमी? जब एक आदमी देश को सुधारने के लिए 70 साल लगाया है तो कुछ आदमी को तो आप 7 साल भी तो दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। आखिरकार इस वक्त चुनाव प्रचार खत्म हो गया, जनता ने क्या मूड बनाया है? बाबूजी, लोग तो कह रहे हैं मोदी की बिहार से छुट्टी हो गई, नीतीश कह रहे हैं हमारे नीतीश का छुट्टी, एक भी वोट नहीं होगा तैयो मोदी के अथी में होगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश खड़ा है थोड़ा के, उनका पार्टी खड़ा है, नीतीश तो मुख्यमंत्री बनबे करेगा। लग रहा है आपको मोदी का जादू दोबारा चलेगा? हाँ, बनेगा बनेगा बनेगा। मोदी ने कुछ दिया कि नहीं? बहुत कुछ दिया है, इसके शान शौकत से बहुत कुछ है। अभी वृद्धा पेंशन अगवार दे दिया, वृद्धा पेंशन के नाम पर हम जीते हैं। 1000 रुपया भेज दिया, गैस का कनेक्शन दिया, क्या नहीं दिया? लोग कह रहे हैं लॉकडाउन में उन्होंने ध्यान नहीं रखा। लॉकडाउन में नहीं करता, दूसरे देश को देखिए कितना बड़ा, और भारत को देखिए कितना बड़ा। औसत लगाइए, बुद्धि है नहीं है ना, दिमाग है नहीं है ना, कहता है कि इतना हो गया उतना हो गया। इस बार तेजस्वी का और मोदी का मुकाबला है। अरे तेजस्वी क्या है, तेजस्वी तो नम्मा पास है, क्या करेगा वो? क्या करा? दूसरे का कहेगा पठवा जोग जी तो बाबा यही करेगा। इसलिए ये मोदी का राज है, मोदी का राज रहेगा। क्यों भैया, मोदी जा रहे हैं क्या? आ रहे हैं? ना, मोदी तो नहीं जाएंगे। मोदी फिर चुनाव होगा तो फिर मोदी आएंगे। महाजी स्कूल 2 बेर लालू प्रसाद ज्यादा आया यहाँ, और 2 बेर आया ये रामविलास पासवान। अभी तक देखिए टाइम पे आया, सब टाइम पर आया, अभी तक कोई तो जनता अभी तक नहीं देखा। ये सब की देखेगा? नहीं देखेगा। तेजस्वी आ रहे हैं कि नहीं इस बार? नहीं, यहाँ तो नहीं आएगा। अलग से जवाब है, यहाँ नहीं आएगा। भैया, तेजस्वी आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, तेजस्वी सरकार तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। काहे कि यहाँ जो है वो राज हमने देखा हुआ है कि जो समय था उस समय का समय था जब एक समय था कि आदमी अगर 50,000 का एक बाइक खरीद ले तो उसके घर पर 50,000 का लेवल लग जाता था कि भैया 50,000 दे देना, नहीं तो बेटवा चला जाएगा तुम्हारा। हाँ, वैसा राज था उस समय का। और उस समय का राज था कि लोग घर से 5 बजे शाम के बाद अगर बेटा लेट हो जाए, किसी का बेटा अगर बेगूसराय चला गया घर से और 5 बजे के बाद लेट हो जाता था तो उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, घर में हैया दैया हो जाता था, बाप मेरा बेटा अभी तक घर नहीं पहुंचा है, वैसा समय था। और छीना जा रहा है, अभी भी तो दिन दहाड़े कम छीना जा रहा है। गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई? गुंडा कहाँ खत्म, अभी भी तो दिन दहाड़े छीना जा रहा है, बाइक कम छीना जा रहा है। बताइए भैया, ये कह रहे हैं कि गुंडा, अरे कोरोना था दुर्गा मेला में, हम लोगों का दुर्गा मेला में कोरोना था कि जल्दी भगवती को भसाओ, मेला खत्म करो जल्दी। अभी तो इतना एकदम अथी हो के एकदम भीड़ लगता रहता है, अभी कोरोना नहीं है। आपको ये कह रहे हैं कि अभी भी गुंडागर्दी है, कहाँ खत्म हुई 15 साल में भी? एक अपराधी होता है और एक अपराध होता है, एक आतंकवाद होता है। अपराध क्या है? अगर हम आपको यहाँ गोली मार दें तो आप इसमें सरकार का क्या दोष है? आप हमको ये बताइए। आपको अगर हम यहीं पर गोली मार दें तो आपको सरकार का दोष नहीं, ये तो अपराधीकरण हो गया। एक आतंकवाद था जो संगठित होके आदमी को लूटता था, संगठित होके आदमी को धमकाता था, लेबल लगाता, खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। अभी तो अपराधकरण है, भाई को रंगदारी मांगने की औकात नहीं रही। रंगदारी नहीं, अभी क्या है, भाई को मार देता है तो उसमें कितना सरकार, हमें आपको पता है ना एक एग्जांपल कि आपको अगर हम यहाँ गोली मार दो तो इसमें सरकार का क्या दोष है? सरकार का दोष है, तो हम आपसे दुश्मनी हो गई। लेकिन आतंकवाद खत्म हुआ है, अपराधीकरण तो। बार मुकाबला तेजस्वी बना मोदी का हो रहा है। क्या दिख रहा है? मोदी उनके सामने कहाँ इस बार है और तेजस्वी कहाँ दिख रहे हैं मोदी के सामने? तेजस्वी के सामने कुछ भी नहीं है। कहा है कि जो भैंस का चारा खा गया वो आदमी का चारा क्या देगा? जो भैंस का चारा खा गया वो आदमी को चारा क्या देगा? नौकरी का झांसा दे रहा है। अरे नौकरी का झांसा कहाँ से दोगे? महंगाई, लोग कहता महंगाई सिर्फ अपने देश में नहीं है, आदमी जो नहीं जानता है वो सिर्फ दूसरे के झांसे में आ जाता है। आप अगर आपके पड़ोसी देश नेपाल में चली जाइए, अभी भी वहाँ प्याज 150 रुपया है। महंगाई किसी भी सरकार, कोई भी सरकार कम नहीं। नीतीश इस बार जा रहे हैं, तेजस्वी आ रहे हैं या कुछ और दिखाई दे रहा है? नहीं, नीतीश अगर जाएंगे भी तो हम लोग का उम्मीद है चिराग पासवान आना चाहिए या बीजेपी का कोई आना चाहिए। जंगल राज वाली कोई सरकार नहीं आनी चाहिए। आपको क्या दिख? हमें तो चाहिए बीजेपी का, एनडीए गठबंधन का कोई भी मुख्यमंत्री होना चाहिए। और ये आरजेडी का नहीं, जंगल राज का हमें नहीं चाहिए।
नहीं जी, रोजगार की बात करें, पहली कलम से 10 लाख रोजगार। 10 लाख रोजगार देंगे या 10 लाख लेके रोजगार देंगे, ये पहले तो बताएं। और इससे पहले 15 साल उनके पिता का राज था, वो कितना रोजगार दिए, ये पहले डाटा लेके जाए। क्योंकि हमारे पिता, हमारे चाचा, हमारे जो थे वो भी तो बेरोजगार थे पहले भी, तो इसलिए 10 लाख लेके देंगे या कैसे देंगे ये तो बताना चाहिए, क्लियर करना चाहिए उनको। अरे जो हम ये एक बात ये कहना चाहेंगे कि जो आदमी एनपीआर सीएए, जो आदमी एनपीआर सीएए का विरोध करते हैं, एनपीआर क्या है? नेशनल पॉपुलेशन, जो जनसंख्या नियंत्रण। अरे जब हम अपनी बेटी के लिए इकलौता दामाद खोज सकते हैं तो भारत में रहने के लिए 13 बच्चा जरूरी है? 14 बच्चा जन्मा के आप कहिएगा कि बेरोजगार हैं? हाँ, हम बेटी के लिए इकलौता दामाद खोजते हैं, बहन के लिए इकलौता बहनों खोजते हैं, लेकिन जब जनसंख्या नियंत्रण का बात कहेगा तो नहीं, हम 14 को जन्माएंगे, तो 14 को जन्माएंगे तो सबको सरकार कहाँ से देगा रोजगार? रोजगार कहाँ से देगा रोजगार? क्या दिख रहा है? तुम बहुत गुस्से में हो, काहे गुस्से में हो? नहीं, गुस्से में नहीं है सर, गुस्से में नहीं है। जो वाजिब होना चाहिए स्कूल में, जैसे बोल रहा है शिक्षा के माध्यम में, सरकारी स्कूल में कहाँ शिक्षा है बताइए हमको। नहीं सुधार हुआ, नहीं सुधार हुआ है कि टीचर जो है स्कूल में, अभी जो टीचर है 50 आदमी को उसको कहिए नाम लिखने के लिए, 15 साल में जो बहाली हुआ है कि उसको अपना 10 आदमी को नाम नहीं लिख सकता है टीचर, कहिए प्रूफ देते हैं स्कूल में जाके टीचर को कहिए कि आप जाके देखिए कि 15 आदमी को नाम नहीं लिख सकता है, सबको टोकना पर ध्यान। क्या चाह रहे इस बार तेजस्वी आ जाए? नहीं कि कोई भी अथी हो, मगर कि तो शिक्षा माध्यम में कम सुधार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। ये इस मुद्दे पर अपना वोट देंगे। आप किस मुद्दे पर भैया इस बार वोट देंगे? नहीं बताएंगे आप? शिक्षा में सुधार होना चाहिए। आप किस मुद्दे पर इस बार वोट देंगे? रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, सड़क बिजली पानी के मुद्दे पर, किस मुद्दे पर? रोजगार पर देंगे वोट। इस बार तेजस्वी तय है। तेजस्वी तय। हाँ, और लोग डराते हैं कि 15 साल जंगल राज, क्या यही पे वोट लेगा? क्या पिछला जंगल, क्या अपना 15 साल बताएगा? हाँ, 15 साल अपना बता के वोट लीजिए, क्या क्या किए हैं नहीं किए हैं। 15 साल ये बता के वोट लीजिए, ना कि दूसरे का जंगल राज। हाँ, जंगल राज। ये मत डराइए कि 15 साल पहले क्या था। कह रहे अपने 15 साल बताइए ये क्या हम क्या क्या किए हैं। ये 15 साल बताइए क्या किया? 15 साल पहले का आप जो स्कूल है, आप स्कूल को देख सकते थे। हर एक गांव में खपड़ेल स्कूल था, हर एक गांव में, चाहे वो बिहार के किसी भी जिले में चले जाइए, उस साल 2005 से पहले का हर गांव में खपड़ेल का स्कूल था। अभी चले जाइए 2 मंजिला स्कूल है, 2 मंजिला स्कूल है, फैसिलिटीज है। और अभी का जो माध्यम है, शौचालय है हर स्कूल में, कि जो है बच्ची का के लिए पहले ऐसे खुले में शौचालय जाते थे। पहले खुले में शौचालय था, खपरेल का स्कूल था, अब तो 2 मंजिल का बता रहे बन गए। बताइए पढ़ाई क्या मंजिल को हो रहा है ये जानना चाहते हैं। वहाँ स्कूल, जितना भी स्कूल है उस स्कूल में हम जानना चाहते हैं कि पढ़ाई कितना तक हो रहा है। आप 20 मंजिल बना दीजिए, उससे क्या मतलब होता है? स्कूल में पढ़ाई होना चाहिए। आपके स्कूल में जो सब्जेक्ट है पढ़ाई हो रहा है उसमें कितना टीचर है जो पढ़ा रहा है, ये हमको बताइए। आपके स्कूल में टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए और आप एग्जाम ले रहे हैं। आपके यहाँ बहुत सारे ढेर सारा सब्जेक्ट है जिसका टीचर नहीं है, कौन पढ़ाएगा उसको? आप एग्जाम ले रहे हैं ना, उसका दे रहे रिजल्ट। लग रहा है तेजस्वी इस बार आएंगे, वो टीचर की बहाली भी कर देंगे। हर टीचर का बहाली हो ना हो ये नहीं किए। अब जैसे हम एक चीज कहना चाहते हैं, जैसे कहता था लोग कि कांग्रेस आया काम नहीं किया, उसको हटा दिया गया, मोदी को लाया गया, फिर ये काम नहीं किया, अगला आदमी आएगा ना। ये बदलाव चाह रहे हैं? जरूर बदलाव होगा, एकदम बदलाव होना चाहिए। एक ही आदमी क्यों रहेगा सरकार 20 साल तक, 50 साल तक रहेगा एक आदमी? जब एक आदमी देश को सुधारने के लिए 70 साल लगाया है, तो कुछ आदमी को तो आप 7 साल भी तो दीजिए। अभी तो 5 साल में तो उन्होंने बहुत सारा बदलाव किया है, और अगले 5 साल में भी उन्होंने बदलाव किया। अगले निजीकरण जो शिक्षा का है, शिक्षा का जो नया नियम जो अभी लाया है, अगले साल से जो 2021 से जो बहाली होगा शिक्षक का, उसको इंटरव्यू के तहत लिया जाएगा। उससे पूछा जाएगा कि आप कौन से सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, तो उनसे उस तहत के क्वेश्चन का पूछा जाएगा। इसी वजह से जो है विपक्ष के जो टीचर हैं, जो आरक्षण के तहत आए हैं, उनको डर है कि अरे मोदी सरकार तो 10% आम आदमी को भी आरक्षण दे दिया है। अगर इस तरह से ये अगर पिछले 10 साल 15 साल और रह जाएगा, ये तो हम आम आदमी का आरक्षण खत्म कर देगा। निजीकरण हो रहा है, निजीकरण से क्या नुकसान है? आम आदमी को कोई नुकसान नहीं। निजीकरण से वैसे आदमी को, जो बेल्ला आदमी जो खैनी खाता है, उस स्टेशन में बैठा रहता है, उसको नुकसान है। जो काम नहीं करना चाहता है, जो सिर्फ बैठ के पैसा लेता है, उसको नुकसान है। कर पैसा लेने वालों का जमाना है, कह रहे चला गया अब। हाँ, वो बहुत अच्छा है। उस तरह का अगर काम होता है, कोई भी सरकार करे, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन इस तरह का काम जो करे उसका हम समर्थन नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे, कभी नहीं जीते। जो है मोदी सरकार, ये सरकार हमको सब कह रहा कि लेटरिन बना दिया, ये फलना बना दे, चिल्ला बना, इसको लेकर चाटेंगे बैठ के।
अभी काम बंद है। ये कोरोना जो हो गया, अभी इतना इतना सटा हुआ आदमी, कोरोना नहीं फैल रहा है। वो जो आ रहे हैं सब नेता लीडर भाषण कर रहे हैं, कोरोना अभी नहीं फैल रहा है। अभी पुलिस वाला नहीं मार रहा है इसको, फाइन नहीं कर रहा है 50 रुपया, मास्क बिना लगाए हुए 50 रुपया फाइन करता, अभी नहीं फाइन कर रहा है। इतना आदमी को कोरोना नहीं फैल रहा है, सब इतना सटा हुआ फाइन नहीं फैल रहा है। काइन लगा रहा है, अभी प्रशासन काइन मार रहा है इसको। कहाँ गया कोरोना? अभी लॉकडाउन क्या कहते हैं, वोट खत्म होगा। 15 साल से बात फिर कोरोना पे आ गई। छोड़िए कोरोना, बात तो 15 साल की है। 15 साल के हम कुछ भी नहीं जानते उसका काम एक भी। चलिए हम स्कूल में जाते हैं, कौन से स्कूल में जाना चाहते हैं? कौन स्कूल में जाना चाहते हैं कि जो 15 स्कूल में विकास हुआ और वहाँ पे अच्छा से पढ़ाई हो रहा, सब कुछ हम देखना चाहते हैं। चलिए एक और मैं आखिरी में जाते जाते एक सर्वे जरूर करता हूं, तो उस पर मोहर मारेंगे कि इस बार मोदी या तेजस्वी? तेजस्वी। मोदी या तेजस्वी? तेजस्वी। मोदी या तेजस्वी? मोदी। तेजस्वी यादव। तेजस्वी। एनडीए। तेजस्वी। मोदी। 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 तेजस्वी। मोदी 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 मोदी। तेजस्वी। तेजस्वी। हमारा वोट ही नहीं है, झूठ बोलते हो। तो चलिए जनता ने आखिरकार बता दिया, बहस बहुत ज्यादा हुई। आखिरी चरण का मतदान तो 7 तारीख को होगा, लेकिन उसके बीच में 3 तारीख को भी एक मतदान होगा दूसरे चरण का। आज प्रचार प्रसार भी खत्म और जनता की मोहर अब तय करेगी कि 10 तारीख को कौन सिकंदर बनेगा। लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, इसी तरीके से मुद्दे की बात करते रहेंगे। नमस्कार।